तदुपदे पशुपाद जाय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएत। इनके पद वंदन किए नासत वेद अनेक। श्री गोवर्धननाथ की जय। व्यासपीठ पर विराजमान हमारे परम स्नेही परमात्मीय श्री मुकेश शास्त्री जी महाराज और उनकी दिव्य वाणी की रसधारा में अवगाहन करने के लिए उपस्थित समस्त भक्त वृंद एवं भक्तमती माताएं, माता रतनगढ़ की माता मैया के पावन सानिध्य में, उनकी कृपामयी छत्र छाया में श्रीमद् भागवत की रसपान रसधारा में आप सब गोता लगा रहे हैं। आज गिरिराज जी का पूजन हो रहा है, हम भी गिरिराज जी का पूजन करके ही आ रहे हैं। गिरी पर बैठी हैं माता रत्नगढ़ की देवी मैया, और गिरिराज जी का ही पूजन हो रहा है। ये भी गिरवर के गिरियों, जितने गिर माने पर्वत, ये पर्वतों के राजा गिरिराज। शक्ति और शक्तिमान, हमारे कृष्ण कन्हैया की बहन है देवी मैया। योग माया के रूप में प्रकट भई यशोदा मैया के युगल संतान भई, बेटी और बेटा। बिटिया को तो उठा के ले गए वसुदेव और बेटा रह गए नंद भवन में। कंस ने जिस कन्या को मारने का प्रयास किया वो उनके हाथ से छूट करके अष्टभुजी दुर्गा देवी के रूप में प्रकट हो गई और उसे सावधान कर दिया कि तेरा काल तेरे आसपास पैदा हो गया है। कंस को ये सूचना देके सावधान करके फिर आके पर्वत शिखर पर आकर के विराजमान हो गई। इसलिए देवी जी का हमारे कृष्ण कन्हैया से संबंध है। ये अनुजा है। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभव। तो नंद गोप के गृह में यशोदा मैया की बेटी बनकर के पैदा हुई थी, इसलिए कन्हैया की छोटी बहन है। तो बहन भैया का संबंध है देवी मैया का कृष्ण कन्हैया का। तो देवी माँ विराजमान है और कन्हैया की कथा हो रही है। यहाँ पर बहुत साल पहले माँ के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, परंतु बहुत वर्षों के बाद आज इस कथा के माध्यम से हमको भी कथा का भी लाभ आते आते सुन रहे थे गिरिराज जी के जय जयकार और संकीर्तन को। अब देवी माँ के दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त होगा और हमारी वजह से थोड़ा कथा को भी मैं समझता हूँ थोड़ा ज़्यादा समय तक खींच लिया, नहीं तो अब तक तो कथा विश्राम हो गई होती। तो आप लोग बड़ भागी हैं जो सदाचार संपन्न ब्राह्मण के मुख से और भागवत के रस में सराबोर रहने वाले हमारे शास्त्री जी के मुख से रस सिद्ध कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। कथाएं तो भगवान की कृपा से आजकल खूब हो रही हैं और मैं तो देख रहा हूं जब से कोरोना काल अवसान की ओर जा रहा है, ज्यों ज्यों
इसका भय खत्म होता जा रहा है। त्यों तो कथाओं की खूब भरमार हो रही है। लगता है जैसे हम लोग कोरोना रूपी काल के मुख से बचे हैं, तो अब कन्हैया की शरण में आकर के अपना जीवन सार्थक करके भगवान के नाम से धन्य करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छी बात है। तो देव और देवी मैया की कृपा का आश्रय लेकर के अपने जीवन को सार्थक बनाएं। बहुत ज्यादा आप कहने सुनने की आवश्यकता नहीं, आपको कथा तो बढ़िया बढ़िया सुना ही रहे हैं, अब हम आपको क्या सुनाएं। और अब कथा संपन्न इनकी होगी तो इनको संग में लेके जाएंगे। बोलो राधे राधे। तो जिन्होंने ये आयोजन करवाया है उन परीक्षित और उनके समस्त परिवार को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं कि भगवान उनके ऊपर निरंतर अपना प्रेम बरसाते रहें, अपनी कृपा बरसाते रहें। और इसी प्रकार से भागवत शब्द का अर्थ होता है भगवान के भक्त। भागवतानाम चरितम भागवतम। इस कथा में भगवान के भक्तों की ही कथा प्रधानता से गाई गई है। यदि ये केवल भगवान के चरित्रों की कथा होती तो इसका नाम भगवत पुराण होता, पर इसका नाम भगवत पुराण नहीं, भागवत पुराण है। माने भगवान के भक्तों का चरित्र इसमें प्रधानता से वर्णन है, इसलिए इसका नाम भागवत है। इसमें भगवान के भक्तों की महिमा भगवान से भी बढ़कर के बताई गई है। अब देखो, गोपियों की महिमा गाना है तो कन्हैया की चर्चा किए बिना तो गोपियों की बात पूरी हो नहीं सकती। हाँ, प्रहलाद जी का चरित्र और विशेषताएं बतानी है तो नरसिंह भगवान की चर्चा तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि भगवान की चर्चा के बिना भक्ति की बात पूरी हो ही नहीं सकती। इसलिए भगवान की चर्चा तो है, पर भगवान की चर्चा से ज्यादा महत्वपूर्ण भक्तों की चर्चा है, इसलिए इसका नाम भागवत है। जब व्यास जी ने भागवत लिखी और भगवान नारायण को जाके समर्पित की, देखो महाराज ये ग्रंथ लिखा है, मैंने इसमें आपके गुण गाए हैं, आप एक बार इस पर अपनी कृपा दृष्टि डालिए। तो भगवान ने पूछा नाम क्या है इसका? बोले इसका नाम है भागवत पुराण। तो लक्ष्मी जी बगल में ही बैठी थी। व्यास जी से पूछा भागवत का अर्थ क्या होता है? तो उन्होंने कहा भगवता प्रोक्तम भागवतम। भगवान ने अपने श्रीमुख से जिसे गाया हो उसका नाम भागवत है। लक्ष्मी जी ने कहा तो इसमें हमारा तो नाम है ही नहीं, तो हम आपको आशीर्वाद क्यों दें? व्यास जी ने कहा ये तो बात बिगड़ गई, मैया को कैसे खुश करें? ठाकुर जी तो खुश है, मां को प्रसन्न करना है। तो व्यास जी ने तुरंत जिसका नाम केवल भागवत पुराण था उसमें श्रीमत और जोड़ दिया। श्री जी की कृपा हमेशा जुड़ी रहे भागवत के ऊपर। तो व्यास जी से जब लक्ष्मी जी ने कहा मेरा नाम कहाँ है इसमें, तब व्यास जी महाराज ने इसमें श्रीमद जोड़ दिया। तो श्री माने लक्ष्मी, श्री से युक्त जो दिव्य भगवान की कथाएं हैं, दिव्य भगवान की वाणी है, उससे संयुक्त यह ग्रंथ है, इसलिए इसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है। पुराण तो 18 है, परंतु ये महापुराण है। पुराण तिलक है, पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है। 17 पुराण लिख के भी संतोष नहीं मिला। तब नारद जी ने व्यास जी से कहा कि जब तक गोविंद के गुण नहीं गाओगे तब तक चैन नहीं पाओगे। तब व्यास जी महाराज ने प्रभु के गुणों को गा करके ये महापुराण की जब रचना करी, तब व्यास जी को पूर्ण रूपेण विश्राम मिला, संतोष मिला। इसलिए ये पुराण तिलक है, पुराणों में श्रेष्ठ है। इसके श्रवण की बड़ी महिमा है, वो आप सुन ही रहे हैं। अब भगवान का उसमें भागवत में भी 10वां स्कंद सर्वश्रेष्ठ है, जिस 90 अध्याय का है, उसी को आप सुन रहे हैं। और प्रेम से इस रस का आस्वादन करके जीवन को धन्य बनाएं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अनंत शुभकामनाओं के साथ अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। अब शास्त्री जी के मुख से सुंदर शेष चर्चा श्रवण करेंगे। हम मैया को प्रणाम करके आते हैं, फिर आपसे पुनः मिलेंगे। पुनः पुनः धन्यवाद।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गोवर्धन नाथ की जय जय श्री राधे। धन्यवाद। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। आरती